प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं एरे की ओर। एरे के बारे में हम लोग आज देखते हैं। व्हाट इज एरे? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप टू विच विजुअल बेसिक कैन एफिशिएंटली असाइन ए लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो एरे के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा हुआ पहले भी कि जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। एरे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एरे की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि एरे एलिमेंट इंडेक्स स्टार्ट विद द नंबर 0। जो एरे का एलिमेंट है उसका इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, हालांकि उसको हम लोग कोडिंग में चेंज कर सकते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप। जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेम डेटा टाइप के होंगे, यानी कि होमोजीनियस डेटा टाइप्स होगा। ए वेरिएंट एरे में हैव डिफरेंट डेटा टाइप इन ईच एलिमेंट। तो जो वेरिएंट डेटा एरे होता है वो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स रख सकता है। एरे में भी पब्लिक, मॉड्यूल लेवल और लोकल इन स्कोप। जो एरे का स्कोप होता है वो पब्लिक हो सकता है, मॉड्यूल लेवल पे हो सकता है या फिर लोकल हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल में देखा हुआ है। एरे में भी ए फिक्स साइज और डायनेमिकली एलोकेट एट रन टाइम। तो जो एरे होता है वो फिक्स साइज का हो सकता है या फिर हम लोग उसको रन टाइम में डायनेमिकली उसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फिक्स साइज एरे क्या है। एन एरे कैन बी डायमेंशनाइज टू ए सर्टेन फिक्स साइज ऑफ डिक्लेरेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। तो एरे को हम लोग अगर एरे के जो डायमेंशन है उसको हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम ही सेट कर देते हैं तो वो फिक्स साइज एरे कहलाता है। पब्लिक फिक्स साइज एरे में ओनली बी डिक्लेयर्ड इन ए स्टैंडर्ड मॉड्यूल जस्ट एज ऑल अदर पब्लिक वेरिएबल। जैसे कि पब्लिक वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ था, एरे जो पब्लिक फिक्स साइज एरे होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, तो वो किसी ने जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं उनके अंदर में डिक्लेयर किया जा सकता है। लोकल एंड मॉड्यूल लेवल एरेज आर डिक्लेयर्ड एज एप्रोप्रिएट। तो लोकल और मॉड्यूल लेवल जो एरे होते हैं वो एक जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर ए फिक्स साइज एरे, यू पुट द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट इनसाइड पैरेंथेसिस फॉलोइंग द वेरिएबल नेम। तो जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही फिक्स साइज एरे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले डिक्लेयर्ड इन मेमोरी यानी डीम कीवर्ड, फिर एरे का नाम, फिर एस करके उसका डेटा टाइप और ब्रैकेट में हम लोग उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे। तो ये जनरल डिक्लेरेशन है। टू डिक्लेयर एन एरे सिंपली डायमेंशनाइज द एरे नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस कंटेनिंग इट्स अपर बाउंड। डिक्लेयर्ड इन मेमोरी, फिर एरे का नाम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअल में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसकी जगह पे ये है अपर बाउंड, एस डेटा टाइप। तो अपर बाउंड का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने लिखा 5, तो इसका मतलब है ये 5 एलिमेंट का एरे नहीं है, इसका अपर बाउंड होगा 5, जिसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 एलिमेंट इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू क्रिएट एन एरे साइज कॉल्ड माई एरे दैट कंटेनिंग 5 एलिमेंट, आई यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो 5 एलिमेंट के हमको बनाने हैं, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, तो 0 1 2 3 4, तो अपर बाउंड हमेशा 4 रहेगा। नोटिस दैट माई एलिमेंट नंबर इज 4 इंस्टेड ऑफ 5। दिस इज बिकॉज एरे एलिमेंट स्टार्ट विद द एलिमेंट नंबर 0। जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स होंगे। इन अदर वर्ड, द लोअर बाउंड इज 0 एंड द अपर बाउंड इज 5। तो जो लोएस्ट इंडेक्स है वो कहलाता है लोअर बाउंड और हाईएस्ट इंडेक्स जो कहलाता है अब वो कहलाता है अपर बाउंड। यू कैन हाउएवर स्पेसिफाई ए लोअर बाउंड फॉर एन एरे इन इट्स डिक्लेरेशन। बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है लोअर बाउंड, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेंज किया है माई एरे 1 to 5, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट के एरे बनेंगे जिसकी इंडेक्सिंग 1 से शुरू होगी। Explicitly declaration a lower bound element number and upper bound element number allow me to access the first element in my array with element number 1। तो इस टाइप से अगर हम लोग करते हैं तो 1 to 5 का 5 एलिमेंट्स का आएगा।
सेटिंग अपर एंड लोअर बाउंड, लोअर और अपर बाउंड को सेट करना। तो इसके लिए हम लोग दो फंक्शन यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एल बाउंड। द एल बाउंड फंक्शन विल रिटर्न टू यू द लोअर बाउंड्री ऑफ द एरे। ठीक, तो जो एल बाउंड फंक्शन है वो हमेशा लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है या रिटर्न करता है। लोअर बाउंड्री इसका मतलब है लोएस्ट इंडेक्स। जैसे यू बाउंड फंक्शन है, यू बाउंड फंक्शन विल रिटर्न टू यू द अपर बाउंड्री ऑफ द एरे। तो ये एरे के अपर बाउंड्री को रिटर्न करता है, यानी कि अपर इंडेक्स या हाईएस्ट इंडेक्स। एक एग्जांपल मैंने लिया है, सिंपल एग्जांपल है। एक एरे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर इन मेमोरी x 10। इसका मतलब है इसमें 11 एलिमेंट्स आएंगे। 10 जो है उसका अपर बाउंड है, एस इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन करेगा। फॉर लूप के लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया है ए एस इंटीजर। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं लोअर बाउंड को। यहाँ पर जैसे प्रिंट होगा तो एक मैंने मैसेज दिया सामने एल बाउंड इज, फिर इसमें असाइनमेंट ऑफ कॉन्केट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, एल बाउंड ऑफ एक्स फंक्शन का नाम और उसमें एरे का नाम। तो मेरे एरे का नाम है एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे 0 दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से शुरू होकर 10 तक मतलब 11 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अपर बाउंड के लिए भी ये मैंने लिख दिया। फिर वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। इनपुट बॉक्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है a = 0 to 10। फॉर लूप के लिए मैंने लिया है 0 से लेके 10 तक एक एक करके। सबसे पहले जब ये वैल्यू 0 रहेगी तो x ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, उसमें इनपुट बॉक्स में जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट किया 8, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, अब ये 1 हो जाएगा तो x ऑफ 1 यानी कि ये, तो इसमें मैंने 9 दिया। तो इस टाइप से करते हुए ये टोटल 11 एलिमेंट्स इनपुट करेगा। फिर उसको प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा फॉर लूप लिया है जो इसको प्रिंट करेगा। इसके बाद आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे दैट हैज़ मोर देन वन डायमेंशनल टू इट। तो एक से ज़्यादा डायमेंशन अगर हम लोग किसी एरे में देते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाता है। जैसे 2D एरे, 3D एरे हम लोगों ने सुना होगा। दिस इज लाइक ए टेबल विथ रो एंड कॉलम। तो ये जो है रो और कॉलम के जैसा काम करता है। विजुअल बेसिक अलाउ यू टू क्रिएट अप टू 60 डायमेंशन इन एरे। तो विजुअल बेसिक में हम लोग टोटल 60 डायमेंशन के एरे बना सकते हैं। टू क्रिएट ए मल्टी डायमेंशनल एरे यू सिंपली स्पेसिफाई एन इंडेक्स नंबर फॉर ईच डायमेंशन वांट टू क्रिएट। तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हम लोगों को सिंपली उनके इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिखना होता है। तो एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि यहाँ पे 2,2 मतलब ये फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकेंड डायमेंशन, तो इसमें अपर बाउंड है 2, इसका भी अपर बाउंड है 2। तो इसमें आएंगे 3 एलिमेंट, इसमें आएंगे 3 एलिमेंट। ये 3x3 का टेबल बनेगा, यानी कि इसमें टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। तो 3 वेरिएबल मैंने लिए हैं i, j और t। एक्चुअल में यहाँ पर i और j में ही काम चल जाएगा। i = 0 to 2, फिर j = 0 to 2 और i, j मतलब सबसे पहले ये दोनों जब 0 0 रहेंगे तो x ऑफ 0 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फिर x ऑफ 0 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट। फिर ऐसे करते हुए टोटल इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करने के लिए भी सेम तरीका मैंने यूज़ किया। 3 अगर हमको डायमेंशन बनाने हैं, 3D एरे बनाना है, तो 2,2,2 करके यहाँ पर हम लोगों को देना होगा। फिर i, j, k या ऐसा करके हम लोग उसको फॉर लूप में वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक एरे। Many times you want to know the number of elements you need in an array until runtime। कई बार होता है हमको एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे ये रन टाइम तक हमको पता नहीं होता है। If this happen, you can create an array with no element and then redimension that array at runtime to a particular size। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग एक एरे बिना एलिमेंट के बनाते हैं, फिर उसको रीडायमेंशन कर लेते हैं रन टाइम में जितने साइज़ का हमको एरे चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले x, कोई एलिमेंट यहाँ पर मैंने नहीं दिया, केवल ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, इसका मतलब ये बिना एलिमेंट का एक एरे बन गया। उसके बाद मैंने i और n नाम के 2 वेरिएबल लिए हैं। ये फॉर लूप के लिए लिया मैंने i, और n जो है मैं यूज़र से एरे का साइज़ यानी कि अपर बाउंड जो है वो इनपुट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने
एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर न्यू एरेज अपर बाउंड। तो नए एरे का अपर बाउंड यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स इनपुट कराया, तो इनपुट बॉक्स को मैंने यूज़ किया, उसको मैंने असाइन किया एन में। सपोज यूज़र ने क्या किया कि उसने डाला 4, अपर बाउंड 4 का मतलब 5 एलिमेंट। तो यहाँ पर प्रिंट होगा आफ्टर रिसाइजिंग, जैसे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है प्रिंट लोअर बाउंड इज, मैंने कॉन्केट किया है एल बाउंड फंक्शन को और यू बाउंड फंक्शन। तो इस टाइप से ये जो रिसाइज हुआ है एरे उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड यहाँ पर बताएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट किया है सपोज एग्जांपल के लिए 4, मतलब 5 एलिमेंट का ये एरे बनेगा। तो अपर बाउंड जो है वो है 4 और लोअर बाउंड है 0। उसके बाद एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए मैंने फिर से फॉर लूप यूज़ किया 0 to n। n मतलब जहाँ तक यूज़र ने इसमें इनपुट किया है साइज़, तो x और y, तो जितने भी साइज़ का यूज़र ने इनपुट किया होगा उतने बार वो एलिमेंट्स इंटर करने बोलेगा, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये इस टाइप से प्रिंट होंगे। ये कहलाता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे में ही एक कीवर्ड आता है प्रिजर्व कीवर्ड। कई बार होता है हम लोग एरे को बार बार रिसाइज करते हैं, उस कंडीशन में जो प्रीवियस एरे था अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके जो कंटेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो बचे रहें, वो डिलीट ना हो, अगर हम लोग प्रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो वो जैसे उसको रिसाइज करेंगे उस एरे को तो उसके एलिमेंट्स को वो इरेज कर देता है। लेकिन हम लोग अगर ये चाहते हैं कि वो एलिमेंट्स को इरेज ना करे, केवल आगे जितने और नए साइज़ का एरे एलिमेंट जुड़ेंगे उनके लिए ही बस इनपुट ले, तो उसके लिए हम लोग प्रिजर्व कीवर्ड को यूज़ करते हैं। समटाइम्स यू माइट वांट टू प्रिजर्व द ओल्ड एरे कंटेंट बट जस्ट ऐड टू ए न्यू एलिमेंट। ठीक, तो कई बार हम लोग एरे के पुराने कंटेंट बचाना चाहते हैं और केवल नए एलिमेंट्स इंटर करना चाहते हैं। तो प्रिजर्व द कंटेंट ऑफ एरे एलिमेंट यूज द प्रिजर्व कीवर्ड विद द रीड इन कीवर्ड। तो रीडिक्लेयर करने के लिए हम लोग प्रिजर्व कीवर्ड के साथ में यूज़ करेंगे। ठीक, तो जैसे ये प्रिजर्व कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, एक नया एरे बनाता है नए साइज़ का, फिर पुराने एरे के वैल्यूज़ को उसमें कॉपी कर देता है और उसके बाद फिर पुराने एरे को इरेज कर देता है। तो इससे हमारा जो वैल्यूज़ है वो बचा हुआ रहता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 बार इसको रिसाइज किया है। सबसे पहले मैंने इसको बिना एलिमेंट्स का एरे बनाया, फिर इसको मैंने अपर बाउंड 5 से रिसाइज किया, मतलब 6 एलिमेंट का एरे बना। उसके बाद मैंने यूज़र से लेकर इनपुट लेकर इसको 9 एलिमेंट का मतलब 9 अपर बाउंड का मतलब 10 एलिमेंट का एक एरे बनाया। तो इसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ब्लैंक एक एरे है हमारे पास, आई मैंने लिया फॉर लूप के लिए, एन जो है यूज़र से साइज लेने के काम है। मैंने तुरंत इसको रिसाइज कर दिया या रीडिक्लेयर किया है 5 अपर बाउंड से मतलब 6 एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर वे देख रहे हैं आफ्टर रिसाइजिंग ऑफ एरे एक मैसेज आएगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड मैंने प्रिंट किया एलिमेंट्स, फिर यूज़र से इनपुट कराया 0 to 5 मतलब 6 एलिमेंट, मैंने पूरे के लिए 1 लिया है यहाँ पर, तो ये 1 1 1 1 आ गया। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया अब नया एरे का अपर बाउंड। तो सपोज उसने इनपुट किया 9, तो जैसे ही 9 इनपुट हुआ वो रिसाइज किया मैंने। इस बार मैंने यूज़ किया प्रिजर्व कीवर्ड। उसके बाद मैंने इसका रिसाइज करने के बाद फिर से लोअर बाउंड और अपर बाउंड प्रिंट कराया। तो इस बार देखिए लोअर बाउंड तो 0 है लेकिन अपर बाउंड 9 हो चुका है। फिर एलिमेंट्स को इनपुट कराने के टाइम में मैंने यहाँ पर क्या किया है, 0 to 5 तो पहले इनपुट हो चुका है, 6 से लेके अपर बाउंड तक यूज़र से एलिमेंट्स इंटर कराए। उसके बाद प्रिंट करने के टाइम में मैंने फिर से 0 से लेके जहाँ तक हमारा अपर बाउंड रहेगा वहाँ तक के लिए इसको प्रिंट कराया। तो देखिए 1 1 1 1 ये जो 6 एलिमेंट थे हमारे पहले एरे के वो अभी भी हैं, केवल 4 एलिमेंट जो हमारे बढ़ रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हुए। तो मैंने यहाँ पर सब चारों एलिमेंट्स को 2 2 2 इनपुट कराया है, इस कारण से ये ऐसा दिखाई दे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रिजर्व कीवर्ड है वो काम करता है हमारे एरे के एलिमेंट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल एरे। तो विजुअल बेसिक में एक नया टाइप का एरे आता है कंट्रोल एरे। विजुअल बेसिक सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एरे।
You can think of this array type as an array of objects और in this case an array of control। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के एरे के रूप में, ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं या बटन बनाते हैं, तो उनको भी हम लोग एक एरे के जैसा यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एरे सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ विजुअल बेसिक कंट्रोल, फॉर एग्जांपल लेबल, कमांड बटन, ऑप्शन बटन, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा। कंट्रोल एरे ऑफर द बेनिफिट ऑफ शेयर प्रोसीजर एंड इवेंट। तो इसमें जो हमारा बेनिफिट होगा वो शेयर प्रोसीजर और इवेंट करेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कैलकुलेटर क्रिएट करने का, तो वहाँ पर हर एक बटन के नेम सेम रहेंगे, केवल उनकी वैल्यू जो है कैप्शन के रूप में वहाँ पर ऐड होगी। तो कंट्रोल एरे बनाने के लिए टू क्रिएट ए कंट्रोल एरे इन विजुअल बेसिक ड्यूरिंग डिज़ाइन टाइम सिंपली ऐड ए कंट्रोल टू योर फॉर्म। तो कंट्रोल एरे बनाने के लिए सिंपली सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोल, सपोज हम लोग कमांड बटन ले रहे हैं तो उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके बाद उसको कॉपी करना है और उसको कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ करते हुए उसको उसी फॉर्म में पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो पूछेगा कि क्या हमें इसको कंट्रोल एरे बनाना है, तो हमको उसमें यस कर देना। तो इस टाइप से हम जितने भी एलिमेंट्स के ये कंट्रोल एरे बनाना चाहते हैं उतने बार उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। हर एक बार उनके नाम जो है वो सेम रहेंगे, केवल उनके जो इंडेक्स है वो चेंज होते रहेगा। तो एरे के जो कंट्रोल्स जो रहेंगे वो उनके इंडेक्स से यहाँ पर स्पेसिफाई होते हैं। उसके बाद जो भी हमको प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करना है वो करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करके उनके प्रोसीजर में जा सकते हैं। तो इसके प्रोसीजर सब कॉमन रहेंगे, सभी एक जैसे काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा एरे, टाइप्स ऑफ एरे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।